औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली साहब की खिदमत में हाज़िर सलाम कबूल करें। जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, आपके बीवी बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, इससे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी करे। सब के जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनका साया उनके सरों पर हमेशा सलामत रहे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो क्या हाल चाल है जी? आज हमारा उन्वान है जी, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वो दाता साहब से चंद कदमों के फासले पर हैं। तो समझ तो गए होंगे आप कि आज हम बात करेंगे पीर मक्की सरकार की। तो आपका नाम जो था वो अज़ीज़ुद्दीन था, आपके वालिदैन ने आपका नाम अज़ीज़ुद्दीन रखा था। तो पीर मक्की जो है वो बाद में आपका लक़ब पड़ा। तो आप बगदाद के एक नोहाई कस्बा में पैदा हुए। तो मामूली सी तालीम हासिल करने के बाद आपके वालिद जो थे वो खाने पीने की चीज़ों का कारोबार करते थे। तो अपने वालिद के साथ जो हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो आपका बगदाद तो आना जाना रहता था हर वक्त। तो जब एक दफ़ा बगदाद गया तो एक अल्लाह वाले से मुलाकात होगी। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अगर खुदा को पाना है तो ये दुनिया को छोड़ना होगा। तो आप उनकी बातों से बहुत ही मुतासर हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि वो जहन में बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा अगर आपको खुदा मिल गया तो समझ लो कि दुनिया की हर चीज़ मिल गई। तो उनकी बातों ने ना आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जब उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया तो आपने उन्हीं को अपना मुर्शद बना लिया। वो जुनैदी सिलसिला से तल्लुक़ रखते थे, तो उनकी वजह से आप अज़ीज़ुद्दीन मक्की जुनैदी हो गए। तो मुर्शद का लक़ब था वो उन्होंने आपने जो है ना नाम के साथ लगा लिया। तो फिर वक्त गुज़रता गया। जब आप बड़े हुए तो आपको पता चला कि आप रियाज़त और इबादत तो शुरू करने लगे गए। जब मुर्शद जो मिल गया तो मुर्शद के बाद जब उन्होंने कुछ सबक बताए तो वो शुरू कर दिए, उन्होंने रियाज़त अपनी शुरू कर दी। तो आपको पता चला कि बगदाद से कोई काफ़िला जो है ना वो चंद बंदों का वो मक्का जा रहा है। तो आप ही उनके साथ हो लिए। रास्ते में सैर सियाहत, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत इल्म हासिल किया और भी। तो आप मक्का गए, हज अदा किया। तो हज अदा करके आप वहीं के हो लिए आपने वहाँ 12 साल क़याम किया। तो 12 साल तक क़याम किया। तो वहाँ जो मक्का के हरम के इमाम थे, जो मक्का के उलमा थे, सबसे मुलाकात की और इतनी रियाज़त की कि अल्लाह ताला ने आपसे खुद आपको इशारा किया, खुद फरमाया कि अब आप चले जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। तो इस वक्त ये पाकिस्तान नहीं था, पूरा हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान चले जाओ, आपकी ड्यूटी वहाँ है। तो आपने जब ये सुना, एहलाम हुआ आपको, तो आप वहाँ से मक्का को छोड़ा, मदीना आए। मदीना में कुछ देर क़याम किया। उसके बाद आप वहाँ से निकले तो बगदाद शरीफ अपने गांव आए। वहाँ गांव भी कुछ दिन क़याम किया। तो आप फिर पाकिस्तान जो है ना हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। उस वक़्त ये गाड़ियाँ आमदो रफ्त इतनी नहीं थी, तो पैदल ही लोग या घोड़ों पर या ऊँटों पर आया करते थे। तो आप वहाँ से चल दिए। तो वो 3 माह के अरसे में आप बगदाद से यहाँ पर लाहौर पहुँचे। जब लाहौर पहुँचे तो पहले आपने दाता साहब से को हाज़िरी दी, उधर रहे, उनके मज़ार पर आए। तो वो उस वक़्त हुकूमत शहदौला
کس کی تھی وہ مجھے نہیں اتنا زیادہ علم نہیں ہے. تو آپ کافی دیر تو آپ داتا دربار کے خدمت کی. اس کے بعد آپ نے جس جگہ آپ کا مزار ہے اس جگہ آپ نے اپنا حجرہ بنا لیا کچی مٹی سے. تو کچی مٹی سے جب حجرہ بنا لیا تو لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا آپ کے پاس. لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا جب شروع ہو گیا تو آپ آہستہ آہستہ مشہور ہو گئے. تو لوگ اپنے جو کہتے ہیں کہ اپنے اللہ والوں سے کام کروانے آتے ہیں وہ کام شروع ہو گئے. تو آپ نے اسی طرح پھر ادھر ہی 612 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 612 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو آپ کو ادھر ہی لاہور میں ہی دفن کیا گیا. تو ان کی کرامات جو ہے وہ میری نظروں سے نہیں گزری ابھی تک. جب کرامات کوئی مجھے کسی کتاب میں ملی تو میں ضرور آپ کے گوشت گزار کروں گا. تو یہ تھا جی مختصر سا تعارف پیر مکی. جو ہاں مکہ میں 12 سال رہنے کے بعد جو ہے نا آپ کا نام پیر مکی پڑا تھا. اس وجہ سے آپ کو پیر مکی کہتے ہیں. تو آپ کا نام عزیز الدین پیر مکی جنیدی بغدادی تھا کیونکہ آپ بغداد کے تھے اور جنیدی آپ کا جو ہے مرشد کا لقب تھا. آپ کا یہ پورا نام ہو گیا جو ہے نا عزیز الدین پیر مکی جنیدی بغدادی. یہ آپ کا نام تھا. تو اسی کے ساتھ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں. پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں جی. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.